बेटी मेरी आदि कि मम्मा कि मैं तुहाडी साड़ी विच शादी करनी है अपनी। तो मैं आख्या बेटा कि मेरी साड़ी विच तू शादी नहीं कर सकदी, मैं विधवा ते मैं अपने पेके गुजारा करनी है, मेरा घर भी अपना नहीं है। बच्चे मेरे तीनों यानी कि लोकें दे घर भांडे मांजिए ते अपनी पढ़ाई भी करा दे ते कम्म भी करा दे न। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं अपने पेके रैनी हाँ ते बच्ची दा ब्याह 7 फरवरी गी है ते मेरे कोल जेह्ड़ा है ना कोई भी इक इन्ना सरमाया नहीं है कि मैं अपनी बेटी दा ब्याह कर सकां। ते बच्ची दा कम्म ज़ीरो कोला ही स्टार्ट होना है। मेरे पति दी डेथ होई चुकी दी है 8 साल पहले ते मैं अपने पेके गुजारा करनी आं लोकें दे घर भांडे मांजी-मांजिए। ते बड्डी बेटी दी शादी है, हाले तकर बेटी दा कोई सूट नहीं, कोई कुछ नहीं लित्ता है। ते घर आह्ले भी आखदे कि हाँ भी इत्थूं गै करना है, पर लेकिन मेरी इन्नी गुंजाइश नहीं कि मैं बेटी दा ब्याह कर सकां। और जम्मू वासियों से भी मेरा निवेदन है कि मिल-जुल के ही मेरी बेटी की शादी करवाएँ। सभी को राम राम जी। सत्य सनातन धर्म की जय। और सभी अपने अपने घरों में बच्चों को ना सनातन धर्म की शिक्षा जरूर दें। आज एक बार फिर से हम एक बेटी की शादी के लिए जहां पर आए हैं, मैं आपको पूजा शर्मा जी से मिलवाता हूं। पूजा शर्मा जी के 3 बेटियां हैं और इनमें से एक बेटी की शादी है, लेकिन घर की स्थिति इतनी नहीं है क्योंकि इनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है और इनके पास कोई भी साधन नहीं है बच्ची की शादी करवाने का। किसी सज्जन पुरुष ने इनकी शादी के ये जो कार्ड आप देख रहे हैं गगन बाबा जी के हाथ में, ये कार्ड छपवा दिए हैं, लेकिन बाकी का जो चीजें हैं अभी वो काफी बाकी हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से जिस तरह से इस साल हमने 6 से 7 शादियां करवाई, ये शादी जो है फरवरी की 7 तारीख को है, तो अभी काफी दिन है। मैं इस वीडियो में इनका फोन नंबर और इनका अकाउंट नंबर डाल दूंगा। आप फोन करके इनकी मदद करने खुद भी आ सकते हैं और जो अकाउंट में मदद करना चाहें वो भी कर सकते हैं। एक बेटी की शादी के लिए जैसे आपने पहले मदद की, वैसे ही इस बार भी आप सबकी मदद चाहिए है। मेरे साथ गगन बाबा जी हैं, मृदुल जी महाराज जी हैं। इनको जैसे ही पता चला तो इन्होंने पहले ही कहा कि हम पहले ही चलते हैं और अपनी तरफ से जो जो प्रबंध हमने करवाना है हम करवा देंगे। तो इनकी तरफ से प्रबंध करवाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी जो योगदान देना चाहें इस बच्ची की शादी में दे सकते हैं। 7 फरवरी को है ये शादी। पूजा जी तुस अपने बारे च दसो कि किन्नी स्थिति तुहाड़ी इसलिए खराब है ते बच्ची दा ब्याह करना है, के चीज़ां तुहाडे कोल इसलिए हैन ते बच्ची दा ब्याह किस तरह करना है? मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं अपने पेके रैनी हाँ ते बच्ची दा ब्याह 7 फरवरी गी है ते मेरे कोल जेह्ड़ा है ना कोई भी इक इन्ना सरमाया नहीं है कि मैं अपनी बेटी दा ब्याह कर सकां। ते बच्ची दा कम्म ज़ीरो कोला ही स्टार्ट होना है। मेरे पति दी डेथ होई चुकी दी है 8 साल पहले ते मैं अपने पेके गुजारा करनी आं लोकें दे घर भांडे मांजी-मांजिए। ते बड्डी बेटी दी शादी है, हाले तकर बेटी दा कोई सूट नहीं, कोई कुछ नहीं लित्ता है। ते घर आह्ले भी आखदे कि हाँ भी इत्थूं गै करना है, पर लेकिन मेरी इन्नी गुंजाइश नहीं कि मैं बेटी दा ब्याह कर सकां। बेटी मेरी आखदी कि मम्मा कि मैं तुहाडी साड़ी विच शादी करनी है अपनी। ते मैं आख्या बेटा कि मेरी साड़ी विच तू शादी नहीं कर सकदी, मैं विधवा ते मैं अपने पेके गुजारा करनी है, मेरा घर भी अपना नहीं है। बच्चे मेरे तीनों यानी कि लोकें दे घर भांडे मांजिए ते अपनी पढ़ाई भी करा दे ते कम्म भी करा दे न। ये इनकी घर की स्थिति है और ये स्थिति सुन के आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि इनके हस्बैंड नहीं है और बेटी की शादी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोग इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी और भी चीज़ें बाकी हैं, इसीलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते भी रहेंगे कि किन किन सज्जन पुरुषों ने इनकी मदद की है और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सामने आए बिना मदद कर रहे हैं। गगन बाबा जी को जैसे पता चला, मृदुल महाराज जी को जैसे पता चला, तो ये सभी यहाँ पर आ चुके हैं। तो गगन जी से बात करें। गगन जी, आपने भी खुद देखी स्थिति इस घर की, तो बच्ची की शादी है, पिछली शादी में भी जैसे बढ़ चढ़कर आपने समर्थन दिया, आपकी जो संगत है वो सब योगदान देती है। इस बच्ची की शादी के लिए आप क्या कहेंगे? जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आशीष जी, शादियां तो होती रह रही हैं, पर ये जो परिवार है, पहले भी हमने जो पिछली शादी में शादी करवाई, वहां पे इतना था, उनका घर अपना था और लड़की के सिर पे पिता का हाथ था। जब इनसे आके मैंने पता किया, एक तो पिताजी की डेथ हो गई है, पिताजी नहीं है, और लड़की के जो अपने घर है, ना उसके ताया है, ना चाचा है, ना मतलब पूरी फैमिली ही लॉस हो चुकी है। दादी दादा कोई भी नहीं है उनके पीछे।
तो ये उसकी माता जी यहाँ पे अपने मायके में रहते हैं। आपको पता ही है हमारे जम्मू में जब एक बार शादी हो जाती है फिर वापस मायके में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं कितनी बेचारी बातें सुनते हैं, कितना क्या होता है वो इनको यही जानते हैं। बहुत सारी इन्होंने मुझे बातें पर्सनल बताई, हम मीडिया में शेयर नहीं कर सकते। मैं इतना ही कहूँगा कि हम सबकी बेटियां हैं। बेटियां हमेशा जब भी दुनिया में आती हैं सबकी सांझी, है ना। वो बेटी कभी भी किसी की अकेली बेटी नहीं होती। बेटी जब भी आती है अपने कर्म लेके आती है, क्योंकि कहते हैं कि जब बेटी दुनिया में आई अपने कर्म लेके आई। बड़ी सारे बार लोगों ने देखा होगा जिसके घर में बेटी होती है उसके भाग्य खुल जाते हैं, है ना। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है जब से हमारी छोटी गुड़िया आई है। तो ऐसे ही इनके जो शादी है, मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जैसे किसी की दुकान कंबलों की है वो कंबल दे सकते हैं, किसी की दुकान इलेक्ट्रॉनिक्स की है, कुछ भी जो जिससे जुड़ता बनता है वो यहाँ पे खुद आकर के दे जाएं। एक बेटी की शादी हो जाए, एक बेटी खुश होकर अपने घर पे चले जाए, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकती। बहुत अच्छा बाबा जी। और मैं एक बात इसमें फिर से ऐड करूंगा, आपके पास जो यथाशक्ति है, जिसका कोई छोटा मोटा काम है, वो सब अपनी तरफ से इस बच्ची की शादी में हेल्प कर सकता है। जैसे कि जब से हमने ये शादियां करवानी शुरू की हैं, हमारे बड़े सारे लोग हैं, जिसमें शैलजा जी हैं, मेकअप करती हैं। उन्होंने कहा है हर बेटी की मेकअप मेरी तरफ से रहेगा। ऐसे ही मुल्क राज ज्वेलर्स वाले हैं, उनकी तरफ से है कि बच्ची को पायलें उनकी तरफ से आएंगी। ऐसे ही प्रताप शूज हैं, उन्होंने कहा हुआ है, साईं प्रताप एक्सक्लूसिव है, उन्होंने ये कहा हुआ है कि बच्ची की जो सैंडल रहेगी वो हमारी तरफ से रहेगी। तो ये सारा योगदान मिलजुल के ही होता है। मृदुल महाराज जी हैं, मृदुल जी आप भी यहाँ पर आए हैं, आपने भी स्थिति देखी, आप भी मदद के लिए इनकी आए हैं, आपकी संगत भी जुड़ी हुई है। क्या कहेंगे इस स्थिति को देखते हुए कि बाकी लोग भी मदद में सामने? बिल्कुल आशीष जी, आप बहुत सुंदर बात करते हैं और समाज को आपने जितना जागरूक किया है, आप सनातन के प्रति तो सबसे पहले आगे रहते हैं, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और जो शादियों की बात है वो भी आप समाज में लोगों को जागरूक करते हैं। और ये जो पूजा जी हैं, ये कुछ दिन पहले हमारे स्थान में आए थे और किसी माध्यम से, आप जैसे के माध्यम से ये हमारे पास आए थे। इन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे बेटी की शादी है महाराज जी, और 3 बेटी। और हम यहाँ पर कुछ दिन पहले आकर हमने देखा कि क्या वास्तव में ये सच्चाई है। और जब हम जहाँ पर आए तो हमने देखा कि घर तक इनका अपना नहीं है, और ये देवी जी जो हैं लोगों के घरों में झाड़ू लगाकर, बर्तन साफ कर कर अपना जीवन चला रहे हैं। और बेटियां भी इनकी छोटी छोटी हैं, तो इनके पास इस वक्त बेटी की शादी करने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो इन्होंने जब हमें बताया तो मैंने इनको पूछा कि आपने क्या अभी तक प्रबंध किया है, तो उन्होंने बोला कि मात्र एक कार्ड बनवाए हुए हैं हमने, जो आप देखा वो भी किसी आप जैसे भक्त के द्वारा बनाए गए हैं, है ना। तो फिर हमने इनको आश्वासन दिया कि देखो हम छोटी छोटी सेवाएं जो करते रहते हैं ऐसी, और उद्देश्य यही है जो आपने बहुत बात सुंदर कही कि मैंने इनको कहा कि कोई बात नहीं, आपकी शादी में जितना भी बारात का इंतजाम, इन्होंने बोला कि 300 लोगों की बारात होगी, तो उसमें जो स्टॉल होंगे और जितना भी भोजन का प्रबंध होगा वो हम अपने तरफ का नाम नहीं लेंगे। हम ठाकुर जी की जो हमारा जहाँ स्थान है हमारा श्री राधा कृष्ण मंदिर पौनीचक, ठीक है ना, तो हमारे ठाकुर जी की तरफ से और जो भक्तों के सहयोग से इनकी बेटी की बारात में जितनी भी व्यवस्था होगी वो धूमधाम से हम करवाएंगे। और हम जनता से भी यही निवेदन करते हैं, देखो अमीर की जब बेटी की शादी होती है तो 10-10, 50-50 हजार के लोग बम उठा देते हैं, है ना। तो गरीब की बेटी की शादी अपनी श्रद्धा से, जैसे हमारे बाबा जी ने बोला है, बहुत सुंदर बात बोली इन्होंने, अपनी श्रद्धा से जो जुड़ सकता है आपसे, आप जरूर इनका सहयोग करें, ताकि एक बेटी खुशी से अपने घर में जा सके। बहुत अच्छी बात। और हम केवल ये नहीं है, कहीं भी गांव में या कहीं भी क्षेत्र में, जम्मू में किसी भी बेटी की शादी होगी और हम ऐसे कार्य के लिए सदैव अग्रसर रहेंगे। बस आप हमें एक कॉल करेंगे तो हम आपके पास पहुंच जाएंगे। और ये आप देखेंगे जब हम पहली शादी कराने के लिए थे ना, तो उस समय बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज देखो लोग जुड़ते जा रहे हैं। और मैं भी कहूंगा कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमें सेवा का मौका नहीं देते जब शादी हो जाती है, तो शादी होने का वेट मत कीजिएगा, पहले ही। इसलिए अब फरवरी में शादी है, तो आज दिसंबर चल रहा है, इसलिए पहले ही वीडियो है। तो जो आप कहते हैं कि सेवा का मौका नहीं दिया, तो आपको मौका दे रहे हैं। तो लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा कि आप जब भी कोई मदद के लिए आएंगे, मैं पूजा जी का नंबर दे दूंगा, या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाबा जी को या महाराज जी को।
जो चीजें ऑलरेडी आ चुकी होंगी ना, वो चीजें रिपीट मत कीजिएगा। बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि, क्योंकि डबल चीज हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं, इनको भी किसी का फायदा नहीं है। हम, अगर आपके पास वो चीज रिपीट हो रही है तो आप अपने पास रखिए, या फिर इनके दरबार में या महाराज जी के स्थान पर चढ़ा दीजिए। अगली शादी में हम उसको उपयोग में ला सकते हैं, कृपया करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग राशन लाना शुरू होते हैं तो राशन ही इकट्ठा कर देते हैं, तो 50-50 किलो की बोरियां आ जाएंगी, तो वो ऐसा नहीं चाहिए है। उससे जो है चीजें खराब ज्यादा होती हैं, किसी के मुंह में नहीं पड़ती हैं। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मदद करना चाहते हैं इसे मदद करें। तो पूजा जी का मैं फोन नंबर दे दूंगा, इनका अकाउंट नंबर मैं दे दूंगा। आप जहां पे भी कोने, देश के कोने कोने में वीडियो देख रहे हैं, इस परिवार की मदद करें। गगन बाबा जी की तरफ से इनकी संगत साथ जुड़ गई है मदद के लिए। महाराज जी ने बताया कि खाने का सारी व्यवस्था कर रहे हैं। जहां पर ये पूजा जी जिनके घर पे काम करते हैं, हमें ये पता चला है कि उनकी तरफ से जो हॉल की जो खर्चा है वो उठा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, ये सेवा का भाव है। आप सभी से मैं कहूंगा कि आप भी सेवा करें। बच्ची की शादी में अगर आप सेवा करेंगे तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। तो गगन बाबा जी, मृदुल महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ संदेश आखिर में देना चाहें तो। मैं यही संदेश दूंगा सबसे पहले अपने यूथ को कि नशे से दूर रहें। उसके बाद जितना हो सके, जो हम जैसे मेरे जैसे बच्चे आज शाम को बाइक लेके जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, शाम को घर पे आते हैं, 1000 रुपये खर्च करके ही शाम को आते हैं। तो वो सिर्फ 5 या 10 दिन का, अब 1010 दिन अगर महीने में अब रोक लो तो 10,000 रुपये कभी इनके घर पे पहुंच जाए, 10,000 का सामान पहुंच जाए, तो हमारी बच्ची की शादी धूमधाम से हो जाएगी। बहुत अच्छा। मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से शादी हो जाएगी। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। महाराज जी, आप कुछ संदेश देंगे? संदेश हमारा यही है कि अपने घर में शादी होती है तो वहां पर लोग बड़ी धूमधाम करते हैं। कभी किसी गरीब के घर में जाकर उसकी जो मदद करो आप, और वहां पर जो आपको महसूस होगा, करोड़ों यज्ञों को करने का जो फल है ना, वो केवल एक गरीब बच्ची की शादी करने से होता है। आपको पता है कि शास्त्रों में बहुत से दान कहे गए हैं, सोना दान, पृथ्वी दान, गौ दान, लेकिन शास्त्रों में सबसे बड़ी बात जो आशीष जी कही गए है, दुर्लभम दानम, जो सबसे दुनिया में दुर्लभ दान है वो कन्या का दान है। हर आदमी के भाग्य में नहीं, और ये आपके माध्यम से लोगों को ये प्राप्त हो रहा है। तो मैं कहता हूँ जिनकी कन्या नहीं है वो आगे बढ़कर ऐसे कन्यादान में योगदान करें। जय श्री राम। महाराज जी, मैं ना बिल्कुल आखिर में ना, गगन बाबा जी मुझे कह रहे थे कि ना हम जल्द से जल्द उनके घर चलते हैं। मैंने कहा अभी तो महाराज जी, अभी फरवरी में शादी है, हम प्रबंध लोगों के माध्यम से हो जाएगा। लेकिन ना जो पूजा जी है ना, ये बड़े परेशान हुए थे कि भाई पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुश्किल बड़ी है। क्योंकि जिनके घर पे शादी हो तो आप समझते हैं। पूजा जी, अब तो नहीं परेशान हो रहे, लगता है हो जाएगा सब कुछ। आप परेशान हो गया ना नहीं, बाबा जी के आश्रम पहुंच गए। इनके साथ से मेरी बेटी का बहुत अच्छे तरीके से शादी हो जाएगी। और जम्मू वासियों से भी मेरा निवेदन है कि मिलजुल के ही मेरी बेटी की शादी करवाएं। और इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। बाकी बाबा जी मेरे साथ है, मेरी बेटी खुश हो जाएगी इनकी सेवा। बहुत अच्छा जी। तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले तो ऐसा वीडियो किसी भी चैनल पे आप देखें, किसी भी चैनल पे आप मदद के लिए सामने आए। किसी भी चैनल में आपको गरीब व्यक्ति के बारे में सुनने को मिले, मदद कीजिए उनकी, जैसी आप मदद कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। आप ये वीडियो जम्मू कश्मीर के जहां जहां पर भी देख रहे हैं, कहीं पे भी आपको लगता है कि गरीब बच्ची है, डोडा, पुंछ, किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, भद्रवा, कहीं पे भी, रामबन, बनिहाल, कश्मीर में भी आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे जितना हो सके उस बच्ची की मदद कर पाए। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय। और अपने अपने घरों में बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा जरूर दें।